क्या बिना गुरु साधना संभव है? यह प्रश्न अक्सर लोगों के मन में आता है। क्या कोई साधक बिना गुरु के साधना कर सकता है या गुरु का होना अनिवार्य है? आजकल कई लोग कहते हैं हमें गुरु की जरूरत नहीं, हम किताब पढ़कर या ऑनलाइन सीखकर साधना कर सकते हैं। तो असलियत क्या है? उत्तर: बहुत गहरी बात पूछी है। देखिए, गुरु के बिना साधना करना ऐसा है जैसे कोई छात्र बिना शिक्षक के पढ़ाई करने की कोशिश करे। हाँ, किताबें मार्गदर्शन देती हैं, लेकिन असली अनुभव, एक्सपीरियंस गुरु ही देता है। शास्त्रों में भी कहा गया है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, यानी गुरु के बिना सच्चा ज्ञान जागृत नहीं होता। गुरु दो काम करते हैं, एक मार्गदर्शन, गाइडेंस। कौन सी साधना आपके लिए उपयुक्त है, यह गुरु ही बता सकते हैं। वे आपको आपकी क्षमता और स्थिति के अनुसार साधना करवाते हैं। 2. सुरक्षा, प्रोटेक्शन। साधना के दौरान कई बार साधक को अजीब अनुभव होते हैं। अगर गुरु न हो तो साधक भ्रम, कंफ्यूजन या भय, फियर में फंस सकता है। गुरु साधक को संभालते हैं और सुरक्षित मार्ग पर रखते हैं। क्या हमेशा भौतिक गुरु जरूरी है? अब प्रश्न उठता है, क्या हर किसी को किसी भौतिक गुरु की आवश्यकता है? उत्तर है, जरूरी नहीं। अगर सच्चा गुरु आपको जीवन में न मिले तो शास्त्र, भगवद गीता, उपनिषद और भगवान स्वयं भी गुरु का काम करते हैं। जिस साधक में सच्ची श्रद्धा हो, उसके लिए भगवान स्वयं मार्गदर्शक बन जाते हैं। लेकिन यदि सच्चा गुरु मिल जाए तो साधना की गति कई गुना तेज हो जाती है। उदाहरण अर्जुन और कृष्ण। महाभारत में अर्जुन के पास धनुष बाण और ताकत थी, लेकिन भ्रमित होने पर वह युद्ध नहीं कर पा रहा था। तभी भगवान कृष्ण ने उसका मार्गदर्शन किया और गीता का उपदेश दिया। अर्जुन ने तभी विजय पाई जब उसने गुरु को स्वीकार किया। यानी साधना और जीवन की यात्रा गुरु के बिना अधूरी है। गुरु साधना का मार्गदर्शक और रक्षक होता है। बिना गुरु साधना कठिन और भ्रमित करने वाली हो सकती है। अगर सच्चा गुरु न मिले तो शास्त्र और भगवान स्वयं मार्गदर्शक बन जाते हैं। क्या केवल जाप से साधना सफल होती है? कई लोग कहते हैं कि केवल नाम जप करना ही सबसे बड़ी साधना है। तो क्या सिर्फ जाप करने से साधना पूरी हो सकती है या और भी अभ्यास जरूरी है? उत्तर: देखिए, नाम जप अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन साधना केवल जाप तक सीमित नहीं है। नाम जप से मन शुद्ध होता है, ध्यान से मन स्थिर होता है, त्राटक से एकाग्रता आती है, सेवा से अहंकार गलता है। यानी जाप साधना का हृदय है, लेकिन इसे ध्यान और सेवा के साथ जोड़ना चाहिए। केवल जाप करने से भी प्रगति होती है, लेकिन अगर साधक अन्य साधनों को भी अपनाए तो साधना पूर्णता पाती है। नाम जप शक्तिशाली साधना है, लेकिन साधना का संतुलन ध्यान, सेवा और भक्ति से बनता है। साधना में बाधाएं क्यों आती हैं? साधना शुरू करते ही आलस्य, पारिवारिक समस्या या मानसिक विचलन क्यों आता है? उत्तर: यह बहुत सामान्य है। भीतर की मलिनताएं सतह पर आने लगती हैं। बाहर की नकारात्मक शक्तियां साधक को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन यह वास्तव में प्रगति का संकेत है। जब दीपक छोटा होता है तो हवा बुझा देती है, लेकिन जब लौ बड़ी हो जाती है तो वही हवा उसे और तेज करती है। साधना में हर बाधा साधक की परीक्षा है। अगर वह डटा रहे तो वही बाधा उसकी शक्ति बढ़ाती है। बाधाएं साधना की प्रगति का संकेत है। धैर्य और श्रद्धा से उन्हें पार किया जा सकता है। साधना और पारिवारिक जीवन। क्या गृहस्थ साधक हो सकता है या साधना केवल सन्यासियों के लिए है? उत्तर:
गृहस्थ सबसे बड़ा साधक हो सकता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में जिम्मेदारियां सबसे कठिन हैं। बच्चों की परवरिश, धन की चिंता, रिश्तों का निर्वाह, इन सब के बीच यदि कोई मन को भगवान में लगाता है तो वह महान साधक है। गृहस्थ को जंगल जाने की आवश्यकता नहीं, उसका परिवार ही उसका आश्रम है। सेवा और जिम्मेदारी ही उसकी साधना है। साधना केवल सन्यासियों के लिए नहीं, गृहस्थ भी परिवार और जिम्मेदारी को साधना बना सकता है। साधना और समाज। क्या साधक समाज से कट जाता है या उसे समाज के बीच रहना चाहिए? उत्तर: साधना का अर्थ भागना नहीं, संतुलन बनाना है। सच्चा साधक समाज से कटता नहीं, बल्कि समाज की सेवा में और सक्षम होता है। साधक दूसरों के लिए प्रकाश का दीपक बनता है। उसकी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। भक्ति बिना सेवा अधूरी है। साधक समाज के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शक बनता है। साधना समाज से भागना नहीं है। सच्चा साधक सेवा और प्रेरणा का स्रोत बनता है।